पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1.35 का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹248.38 हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में ₹3.85 इजाफा किया गया। नई कीमत ₹255.14 मुकर्रर कर दी गई, जबकि लाइट स्पीड डीजल ₹2.61। मिट्टी का तेल ₹1.48 सस्ता हो गया। LPG का घरेलू सिलेंडर भी ₹34.09 महंगा कर दिया गया। ओगरा ने नई कीमत ₹254.19 फी किलो मुकर्रर कर दी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का वक्त खत्म। अब सिर्फ कार्रवाई होगी। गोशवारे जमा करवाने वाले फाइलर या फाइलर्स बन जाएंगे। गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने पर दुगना टैक्स देना होगा। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होगी। मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक। बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। FBR खबरदार कर दिया। अक्टूबर में टैक्स रेवेन्यू में तकरीबन 200 अरब का शॉर्टफॉल। ज़राए का कहना है कि अक्टूबर में 880 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। हदफ 980 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। रवा माली साल टैक्स शॉर्टफॉल 191 अरब रुपए तक पहुंच गई। प्राइस वाला ऑप्शन दिया एंड वी हैव डिसाइडेड टू स्टैंड विद आवर प्राइस दैट वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट। हमारे नज़दीक जो हमने असेसमेंट्स की हैं उसके मुताबिक यही बेस्ट डिसीजन था। एंड अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइज नहीं करती है तो वी विश ऑल द बेस्ट कि गवर्नमेंट इसको खुद चलाए। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी PIA की निचकारी ना हो सकी। मामला मौखर। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने 60% शेयर्स की बोली 10 अरब रुपए लगाई। बोली बढ़ाने के लिए 30 मिनट का वक्त दिया गया, जिसके बाद कंपनी की बोली मुस्तरद कर दी गई। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम के अलावा किसी ने हिस्सा नहीं लिया। निचकारी कमीशन ने रेफरेंस प्राइस 85 अरब रुपए रखी थी। ज़राए के मुताबिक रेफरेंस प्राइस से नीचे इस कीमत पर PIA फरोख्त नहीं हो सकता। डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी ने PIA के 60% शेयर्स फरोख्त करने की मंजूरी दी थी। तो अपना कंसल्टेंट हायर किया था, आयरलैंड से वो आए थे। आयरलैंड इज हब ऑफ एविएशन एंड ही इज अ टॉप पेड कंसल्टेंट। उसकी रिकमेंडेशन मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ही रिकमेंडेड कि PIA शुड बी बॉट इन $1 ऑन। अच्छा, $1 की जगह, यानी वो हमें कहा गया था कि 278 रुपए इसकी ऑफर लगाएं, उसकी जगह हमने 10 अरब रुपए की ऑफर इसलिए लगाई कि ना लोग PIA का मजाक उड़ाएं और ना हमारा मजाक उड़ाएं, वरना उसकी रिकमेंडेशन थी कि 278 रुपए में ये एयरलाइन खरीदी जाए। PIA की कीमत $1 है। हमने तो फिर 10 अरब रुपए की ऑफर कर दी। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के साथ वजीर की बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि 85 अरब में तो नई एयरलाइन खड़ी कर सकते हैं। कौमी एयरलाइन 800 अरब रुपए की मकरूज है, 200 अरब खरीदार को देने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सकाफत में ताउन बढ़ाने के लिए नए मुमकिन ताउन पर गौर। वज़ीर आज़म ने गज़ाए जंग बंदी के लिए कतर के सालसी और इंसानी इमदाद के बिला तातुर फराहमी की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कतरी हम मनसब से भी मुलाकात की। कतरी सरमायाकारों को पाकिस्तान में ज़राअत, IT और सयाहत के शोबों में सरमायाकारी की दावत दे दी। वज़ीर आज़म और अमीर कतर ने कतर म्यूज़ियम में पाकिस्तान फनपारों की नुमाइश, मंजर आर्ट गैलरी का दौरा भी किया। खिताब में कतर हमारा दूसरा घर है। कतर में मकीम पाकिस्तानी ताल्लुकात मुस्तहकम करने और अहम किरदार अदा करते हैं। नुमाइश से दोनों मुल्कों की सकाफत को उजागर करने में मदद मिलेगी। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 4 रोज़ बाकी रह गए। डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस में लफ्जी गोलाबारी जारी। ट्रंप ने कमाला हैरिस को जो बाइडेन से भी ज़्यादा नाअहल करार दे दिया। कहा कि कमाला हैरिस हिलरी क्लिंटन से भी ज़्यादा नाअहल हैं। हिलरी कम अज़ कम ज़हीन थी, लेकिन कमाला में वो खुसूसियत भी मौजूद नहीं। न्यू मैक्सिको की अर्ली वोटिंग में जीत का दावा भी कर दिया। कमाला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को जहनी मरीज करार दे दिया। बोली कि ट्रंप हमें तकसीम और एक दूसरे से खौफजदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात मुहिम में डॉलर्स की बारिश। डोनाल्ड ट्रंप को $175 मिलियन इंतखाबी रिकॉर्ड डोनेशन मिली। अमरीकी बास्केटबॉल टीम के मालिक से $100 मिलियन। एलॉन मस्क ने $75 मिलियन की डोनेशन ट्रंप के लिए दी। अमरीकी तंजीम ओपन सीक्रेट ने सदारती इलेक्शन मुहिम महंगी तरीन होने का इम्कान जाहिर कर दिया। अमरीकी तंजीम ओपन सीक्रेट के मुताबिक डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन और उनके हिमायती तकरीबन $16 अरब खर्च कर चुके हैं। 82 अरबपति कमला हैरिस और 52 अरबपति डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर रहे हैं।
ईरानी सुप्रीम लीडर ने हुकाम को इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि इसराइली इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान हमले की तैयारी में मसरूफ है। आयतुल्लाह खामनई के मुशीर ने कहा कि इसराइल को ईरान पर हमलों का ऐसा सख्त जवाब दिया जाएगा कि इनको पछताना पड़ेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने दावा किया है कि ईरान पर हमलों के बाद ईरान में किसी भी हदफ को निशाना बनाना मुमकिन है। इसराइल की शुमाली गजा में पनागुज़ीन कैंपों पर बमबारी, मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने शुमाली गजा के इलाके बैतुल हया में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बैतुल हया में मुतादिद घरों को आग लगा दी गई। गजा में कमाल उद्वान अस्पताल को भी बमबारी करते हुए तबाह कर दिया गया। जनूबी लबनान में दहशतगर्दी, मुतादिद मकामात पर हमले किए, 45 अफराद शहीद कर दिए गए। तायर शहर के करीब फ़लस्तीनी पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी की गई। शहर तायर के अलहूश ज़िले पर भी हमले, कई मकानात तबाह कर दिए गए। शाम पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 10 अफराद शहीद, 11 जख्मी हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। जेल हुकाम ने कहा कि लिख कर दें कि सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। सियासी बात ना करें तो क्या मौसम और क्रिकेट पर बात करें। जेल के बाहर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा कि मुलाकात की इजाज़त ना देना तौहीन अदालत है। असद कैसर ने मुल्क की तहरीक शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा कि हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते, तब तक आते रहेंगे जब तक लीडर बाहर नहीं आ जाता। में डूबा हुआ है। आज हमारी खुद मुख्तारी नहीं है, साफ मेरिट है। और मेरिट वो चीज है कि जो आप पूरे माशरे में जब उसको आप इम्प्लीमेंट कर दें तो आपके तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। आपकी सोच बड़ी कैसे होगी? आपकी सोच बड़ी तब होगी जब आप घबराएंगे नहीं, जब आप में मुकाबला करने की जरूरत होगी। इस बार निकले और वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना, घर से बताकर जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा कि फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। अब समझ आ गई है कि इज्जत, शराफत और कानून के मुताबिक हक नहीं मिलता। जब खून का रंग लाल है तो मतलब इनकलाब लाए बगैर मसले का हल नहीं मिल सकता। हमने खुद मुख्तार होना है, अपने फैसले खुद करने हैं। की जा रही थी हुकूमत और किसान के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की, पंजाब के अंदर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद कराने की, जो कि उनका काम है करना, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो। अब वो ये नहीं कह सकते कि उनको कभी हुकूमत नहीं मिली। हुकूमत में आए तो फितना फसाद, गाली गलोच, इल्ज़ामात, कारकर्दगी सिफर। पंजाब में फितना फसाद की साजिश की गई मगर अब कोई सड़कों पर नहीं आता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि सिफर कारकर्दगी वाले पंजाब पर बहुतान तराशी करते हैं। अब तुम्हारा इक़्तिदार नहीं आने वाला, इनकी सियासत आखिरी सांसें ले रही है। तरक्की में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था और आज भी भारी है। अमरीकी अरकान कांग्रेस का बानी पीटीआई के लिए खत, मुल्की मामलात में मुदाखलत करार। 160 पाकिस्तानी अरकान असम्बली का वज़ीर आज़म को खत। कहा कि कांग्रेस के 62 अरकान ने पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात की गलत अक्कासी की। कांग्रेस अरकान का खत पाकिस्तान के एक मखसूस सियासी जमात के बयानी को तक़वियत देता है। बानी पीटीआई ने इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में मुल्क को मफलूज किया। बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलत दी जाए, अखबार भी दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, अपने लिए बिला वजह परेशानी ना पैदा की जाए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को तनबीह। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी पीटीआई की बेटियों से टेलीफोनिक पर बात कराई जाए। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि व्हाट्सएप कॉल की सहूलत जेल मैनुअल में नहीं है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क दिए कि व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी हो, आपको बात करवानी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुज़िश्ता रात दुबई एयरपोर्ट पहुंचने पर जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हो गया। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद सदर के पांव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी को घर मुंतकिल कर दिया गया। मुकम्मल आराम का मशवरा दिया गया। मौलाना फजल रहमान का बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की गई। कहा कि जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी को फ़ोन, खैरियत दरियाफ्त की गई। जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। फ़िज़ाई मयार आज भी इंसानी सेहत के लिए मुज़र।
लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 रिकॉर्ड किया गया। हवाओं की रफ्तार और रुख बदलने के बायस आलूदगी में मामूली कमी। पंजाब हुकूमत का हवाओं की तब्दीली से कतई नज़र स्मोक से बचाओ। आलूदगी में कमी के इकदाम सख्ती से जारी रखने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान का यौम आज़ादी आज मनाया जा रहा है। 1 नवंबर 1947 को डोगरा राज से आज़ादी हासिल की गई। परचम कुशाई की तकरीब में गवर्नर, वज़ीर सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक होंगे। ये खसूसी है, ये जर्मन का टेलर है गोल्ड ऑफर, और ये जो गाड़ी है ये 480 हॉर्स पावर मान गाड़ी है, ये भी जर्मन की गाड़ी है। ये स्पेशली इन चीज़ों के लिए बना, जो हैवी कार आते हैं उसके लिए ये टेलर है। तो जो जहाज़ हैं ये कटाई हम मूव कर रहे हैं सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। तो ये हमारी सीनियर मैनेजमेंट की तकरीबन 1-1.5 साल की प्लानिंग है। पाकिस्तान में पहली मरतबा मुसाफिर ब्राउज़र हवाई जहाज़ ज़मीन पर चलने लगा। जहाज़ को कराची से हैदराबाद बजरिया सड़क मुंतकिल किया जा रहा है। ट्रॉलर टूल प्लाजा पहुंचा तो शहरी हैरान रह गए। सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुक्काम का कहना है कि जहाज़ को हैदराबाद में तरबियती मरकज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आइंदा हफ्ते एक और जहाज़ को मुंतकिल करेंगे। मुसाफिर जहाज़ में 240 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। पाक बहरीन ने खलीज अदन में 23 ईरानी माहीगीरों को बचा लिया। SPR के मुताबिक ईरानी माहीगीरों की जानिब से हंगामी मदद की कॉल मौसूल हुई। पाक बहरीन का प्रिंस जुल्फ़िकार मदद के लिए पहुंचा। बनू में शहीद पाक फौज के जवान आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में कोर कमांडर रावलपिंडी, कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। आला अस्करी और सिविल हुक्काम, पाक फौज के जवानों, शौहदा के लवाहिकीन, नमाइदीन इलाका की नमाज जनाजा में शिरकत। ISPR के मुताबिक शौहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताकत हैं। कराची के इलाके गुलबहार के हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। फायरिंग के तबादले में 1 पुलिस एहलकार भी जख्मी। SSP ऑफिस में तैनात कांस्टेबल ताहिर को पैर में इस्लामाबाद की बैंक डकैतियों में सरकारी असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ। शॉर्ट मशीन गन थाना सेक्रेटेरिएट से चुराई गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ में इस्लामाबाद में बैंक डकैती के 4 वाक़यात पेश आए। सरकारी असलहे के गायब होने पर तहकीकात शुरू कर दी गई। कैंगरूज से 2-2 हाथ करने की तैयारी। मेलबर्न में शाहीनों का पहला प्रैक्टिस सेशन। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ समेत 7 खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला एक रोज़ा मैच 4 नवंबर को होगा। पाकिस्तानी फाइटर्स ने रिवायती हरीफ भारतीय सुरमाओं को जिला तामीर शिकस्त देकर मिस मार्शल आर्ट्स फाइट्स 8-0 से जीत ली। दोनों टाइटल फाइट्स पाकिस्तान के महमूद शजा और रफीक आफरीदी ने अपने नाम कर ली। पाकिस्तानी फाइटर्स के फौलादी मुक्कों ने भारतीयों के जबड़े हिला दिए। भारतीय सुरमाओं पर मुक्कों और लातों की ऐसी बारिश की गई कि हरीफ मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। पासपोर्ट बनवाने के लिए शनाख्ती कार्ड पर दर्ज पते की शर्त खत्म। शहरी पाकिस्तान के किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पासपोर्ट रूल में तरमीम कर दी गई। शहरियों को हदूद के दायरे इख्तियार में नरमी दी जाएगी। इलाकाई दफातर को मरासला अरसाल कर दिया गया। अमरीकी सिख यात्रियों को जब दिल चाहे ऑनलाइन फॉर्म भरें, आधे घंटे में वीज़ा मिलेगा। कोई वीज़ा फीस नहीं ली जाएगी। फ्लाइट पकड़ें, पाकिस्तान आ जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि जहाँ जहाँ हो सकेगा वहाँ ताउन करेंगे। लाजवाल गीतों के खालिक तनवीर नकवी की 52वीं बरसी। उन्होंने उर्दू और पंजाबी ज़बान में सदाबहार नगमे लिखे। फिल्मी सनत में नुमाया नाम व मकाम बनाया। कई दहाइयों तक अपने फ़न का डंका बजाया। तनवीर नकवी 1 नवंबर 1972 को दुनिया से कूच कर गए। उनके लिखे गए कई गाने आज भी मकबूल हैं। और वक्त ने लिया कड़ा इम्तिहान, दौलाहे पर खड़ी है जिंदगी।
कश्मकश में उलझे रिश्तों की दास्तान। देखिए बोल कहानी आज रात 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।